हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग सिक्स्थ चैप्टर पढ़ रहे थे एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास सिक्स का। क्लास सिक्स भी सिक्स है और चैप्टर भी सिक्स है। मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है कि यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म फीचर्स एज शोन इन द फिगर 6.1 बिलो। ठीक है, ये लैंडफॉर्म्स लेक माउंटेन रेंज है, इसमें बेसिन्स है, हिल है, प्लेन है, कोस्ट है, इस्थमस है, पेनिसुला है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। चलो पढ़ते हैं क्या है पता। यू विल नोटिस दैट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। तो अब तुमने नोटिस किया होगा ना कि सर्फेस ऑफ द अर्थ जो होता है वो हर जगह सेम नहीं है। द अर्थ हैज एन इन्फिनिट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। इन्फिनिट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स है अर्थ के पास, ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर में भी रगेड एंड सम फ्लैट, ठीक है। तो सम पार्ट्स जो होते हैं लिथोस्फीयर के वो रगेड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, ठीक है। So these landforms, the some okay, these landforms are a result of two processes. तो इन ये सारे landforms होते हैं वो result है दो processes के. You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. तुम्हें ये हैरानी होगी कि जो लैंड तुम खड़े हो ना, जिस लैंड पे ग्राउंड पे, वो स्टैंडिंग इज स्लोली मूविंग, वो धीरे धीरे घूम रहा है, ठीक है। ये तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि जमीन जो जहाँ तुम खड़े हो ना वो धीरे धीरे मूव कर रही है। विद इन द अर्थ ए कंटिन्यूअस मूवमेंट, ठीक है। विद इन द अर्थ ए कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। तो अर्थ के विद इन में एक कंटिन्यूअस मूवमेंट चल रहा है। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस, ठीक है। तो क्या बोला गया है इसमें कि अर्थ के अंदर जो होता है ना वो कंटिन्यूअस मूवमेंट होती रहती है। पहला यानी कि इंटरनल प्रोसेस अर्थ सरफेस को अपलिफ्ट और श्रिंक करता है हर जगह, श्रिंक करता है कई जगह पर, ठीक है। दूसरा यानी कि पहला तो ये हो गया, इंटरनल प्रोसेस होती है उसी की वजह से होता है, प्रोसेस वो अर्थ सरफेस को लिफ्ट करता है और श्रिंक करता है कई जगह पर, ठीक है। और दूसरी बात हो गई कि जो एक्सटर्नल प्रोसेस होता है, ये तो इंटरनल प्रोसेस हो गया। अब एक्सटर्नल प्रोसेस जो होता है कंटिन्यूअस जो होता है उसमें वियरिंग डाउन और रीबिल्डिंग करता रहता है, ठीक है, अर्थ सरफेस का। तो अर्थ जो सरफेस का वियरिंग अवे इरोजन कहलाता है, ठीक है। अर्थ सरफेस की जो द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस को क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं, ठीक है। तो सरफेस इरोजन जो होता है वो उससे लोअर होता है, ठीक है। सरफेस इरोजन से लोअर होता है और डिपोजिशन से रीबिल्ड होता है, ठीक है। तो सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, ठीक है। दीज टू प्रोसेस आर कैरिड आउट बाई रनिंग वाटर। तो ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं वो कैरिड आउट किससे होते हैं, ये कैरिड आउट होते हैं वाटर से, ठीक है। तो दीज टू प्रोसेस आर कैरिड आउट बाई रनिंग वाटर, आइस एंड विंड, ठीक है। आइस एंड विंड, ठीक है। आइस एंड ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं वो रनिंग वाटर, आइस और विंड के थ्रू होते हैं, ठीक है। ब्रॉडली क्या होता है, हम लैंडफॉर्म्स को इवोल्यूशन और स्लोप के बेसिस पर ग्रुप करते हैं, जैसे माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, ठीक है। Broadly, we can group different landforms depending on the elevation and slope as mountain, plateau and plains, ठीक है। उसके एलिवेशन और स्लोप के हिसाब से उसको डिफरेंशिएट किया जाता है कि वो माउंटेन है या प्लेट्यू है या प्लेन है, ठीक है। तो माउंटेन क्या होता है, पहले तो माउंटेन पढ़ते हैं। तो माउंटेन जो होता है वो इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। तो वो एक नेचुरल एलिवेशन है अर्थ सरफेस का। द माउंटेन्स मे हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस, ठीक है। तो माउंटेन्स का जो होता है समिट छोटा होता है और बेस जो होता है वो बड़ा ब्रॉड हो सकता है, ठीक है। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। तो ये कंसिडरेबली हायर हो सकता है, ये सराउंडिंग एरिया से काफ़ी ज़्यादा हाइट पर होता है, ठीक है। कुछ माउंटेन्स जो होते हैं वो क्लाउड से भी ऊपर होते हैं, कुछ माउंटेन्स जो होते हैं वो माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे क्लाइमेट जो होता है वो कोल्डर होता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे क्लाइमेट जो होता है वो क्या होता है, कोल्डर होता जाता है। ये तो हमें पता है कि एयर प्रेशर कम होता है, इसलिए क्लाइमेट जो होता है वो कोल्ड होता रहता है, ठीक है। इन सब माउंटेन्स जो होता है इन सब माउंटेन्स जो होता है देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस होती है। तो कुछ कुछ माउंटेन्स पे कहते हैं क्या होता है कि
परमानेंटली जो होते हैं वहाँ पे रिवर्स जो होते हैं वो फ्रोजन होते हैं, और आइस होते हैं जैसे कि ग्लेशियर हो गया, जिसे ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है, उसे ग्लेशियर कहा जाता है। जो आइस होते हैं वो उसे ग्लेशियर कहा जाता है। तो देयर आर सम माउंटेन्स यू कैनॉट सी एज दे आर अंडर द सी, ठीक है। तो कुछ कुछ माउंटेन्स जो होते हैं वो सी के अंदर होते हैं, जो दिखते नहीं है। और बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट, बहुत रफ क्लाइमेट की वजह से ना, माउंटेन्स में कम लोग सरवाइव करते हैं, कम लोग सरवाइव करते हैं इन द माउंटेन एरिया, सिंस द स्लोप्स आर स्टिप एंड लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। फार्मिंग के लिए भी बहुत कम जगह होती है, और स्लोप्स स्टिप होने की वजह से फार्मिंग कम हो फार्मिंग कम होती है, और लेस लैंड अवेलेबल होती है, ठीक है। तो माउंटेन्स में भी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज, ठीक है। तो माउंटेन्स जो होता है वो लाइन में अरेंज होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे रेंज कहते हैं, ठीक है। कई माउंटेन सिस्टम जो होता है वो पैरेलल रेंजेस के सीरीज में होते हैं, जो 100 ऑफ किलोमीटर तक एक्सटेंड करते हैं। तो हिमालयस हो गया, एएलपीज हो गया, तो हिमालयस हो गया, द एएलपीज हो गया, एंड द एंडीज हो गया। एंड द एंडीज आर माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया, ठीक है। ये सारे माउंटेन रेंजेस हैं एशिया के। तो माउंटेन्स जो होते हैं वो अपने हाइट और शेप में वैरी करते हैं, ठीक है। माउंटेन्स जो होते हैं वो वैरी करते हैं हाइट और शेप में। तो माउंटेन्स के तीन टाइप्स होते हैं, एक तो होता है फोल्ड माउंटेन होता है, एक ब्लॉक माउंटेन होता है, और एक वॉल्केनिक माउंटेन होता है। तो हिमालय और एएलपीज जो होते हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन होते हैं, ठीक है, जिनके रगेड रिलीफ और हाई कॉनिकल पिक्स होते हैं, ठीक है। अरावली रेंज जो होता है वो इंडिया में क्या है, अरावली रेंज जो होता है इंडिया में दुनिया का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, सिस्टम में से एक है, ठीक है। और ये इरोजन के प्रोसेसेस की वजह से वार्म वॉर्न डाउन हो चुका है, ठीक है। और एपलांचियंस जो होता है वो नॉर्थ अमेरिका में, और यूराल माउंटेन्स जो होता है वो रशिया में, राउंडेड फीचर्स और लो एलिवेशन वाले ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और और क्या बताया गया है, ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स, अब ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में क्या बताया गया कि ब्लॉक माउंटेन्स तब बनते हैं जब लार्ज एरियाज जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं और वर्टिकली डिस्प्लेस होते हैं। अपलिफ्टेड ब्लॉक्स जो होते हैं हॉट्स कहलाते हैं, और लोअरेड ब्लॉक्स जो होते हैं वो ग्रैबेन कहलाते हैं, ठीक है। राइन वैली और ओस्गेस, ठीक है, माउंटेन यूरोप में इसी टाइप के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। वॉल्केनिक माउंटेन जो होते हैं वो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में और माउंट फुजियामा जो जापान में एग्जांपल्स हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो कि ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माउंटेन्स जो होते हैं बहुत यूज़फुल होते हैं, ये वाटर के स्टोर हाउस होते हैं, और कई रिवर्स ग्लेशियर्स या माउंटेन्स में ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। रिजर्वोयर्स बनाए जाते हैं और वाटर जो होता है हार्नेस किया जाता है लोगों के यूज़ के लिए, ठीक है। रिवर्स बनाए जाते हैं, वाटर हार्नेस किया जाता है, क्या कहते हैं ये, किसके लिए, लोगों के दोबारा यूज़ करने के लिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, वाटर इरिगेशन होता है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज़ होता है। रिवर वैलीज और टेरेसेस क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए आइडियल होता है, ठीक है। माउंटेन फ्लोरा और फाउना, माउंटेन्स जो होता है रीज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है। रीज वैरायटी होती है उसकी, फ्लोरा और फाउना की। और फॉरेस्ट जो होते हैं वो फ्यूल फॉडर शेल्टर और प्रोडक्ट्स जैसे गम रेजिन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। माउंटेन जो होता है टूरिस्ट के लिए आइडियलिफिक टूरिस्ट के लिए कह रहा है, माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिफिक साइट फॉर टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए आइडियलिफिक साइट होता है, ठीक है। तो माउंटेन जो होते हैं टूरिस्ट के लिए साइट होता है, और सीनेनिक ब्यूटी के लिए लोग विजिट करते हैं। स्पोर्ट्स जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंग ग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया, और स्कीइंग हो गया, माउंटेन्स में पॉपुलर होता है, ठीक है। हिमालयस में इन स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड प्लेसेस जो होते हैं वो बताओ, मुझे कमेंट करके बताना, ये बताना। कैन यू नेम सम प्लेसेस इन द हिमालय एसोसिएटेड विद दिस, जो हिमालयस में एसोसिएटेड है स्पोर्ट्स के लिए, उसकी जगह के नाम बताओ, ठीक है। प्लेट्यूज क्या होता है, प्लेट्यू जो एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है, ये फ्लैट टॉपेड टेबल लैंड होता है,
ठीक है। टेबल लैंड होता है जो सराउंडिंग्स एरिया से ऊपर स्टैंड करता है, ठीक है। प्लेट्यू के एक या ज़्यादा साइड्स स्टिप स्लोप्स होते हैं, ठीक है। प्लेट्यूज की हाइट जो होती है फ्यू हंड्रेड मीटर्स से लेकर सेवरल थाउजेंड मीटर्स तक वैरी करती है, ठीक है। प्लेट्यूज जो होते हैं वो यंग या ओल्ड होते हैं, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू जो होते हैं इंडिया में ओल्डेस्ट प्लेट्यूज में से एक है, ठीक है। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू जो होता है वो केनिया, तंजानिया और युगांडा में, और वेस्टर्न प्लेट्यू जो होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तिब्बत जो होता हो गया वो प्लेट्यू दुनिया का हाईएस्ट प्लेट्यू है, जिसका हाइट जो होता है वो 4,000 से लेके 6,000 के मीटर में सी लेवल से ऊपर होता है, ठीक है। प्लेट्यू जो होता है वो यूजफुल होता है क्योंकि ये मिनरल डिपॉजिट में रिच होते हैं। इस वजह से माइनिंग एरियाज तो प्लेट्यूज जो होते हैं आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज, जो बहुत सारे माइनिंग एरियाज हैं जो वर्ल्ड में, आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरियाज, वो सारे प्लेट्यू एरियाज में ही लोकेट करते हैं। तो दे द अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड। अफ्रीकन प्लेट्यू जो होता है वो बहुत फेमस है गोल्ड और डायमंड के लिए, माइनिंग के लिए। तो इंडिया में जो होता है ना, यू ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन कोयल और मैंगनीज जो होता है वो फाउंड किए गए कहाँ पे? छोटा नगर प्लेट्यू में। छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नगर नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। और और क्या हो रहा गया इसमें कि इसमें क्या फाउंड किया गया है और आयरन कोयल और मैग्नीशियम के यूज रिजर्व्स हैं इसमें, ठीक है। तो प्लेट्यू एरियाज में वाटरफॉल्स जो होते हैं वो भी होते हैं, जैसे कि हुंड्रू फॉल्स जो होता है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में सुबर्णरेखा सुबर्णरेखा, ठीक है, सुबर्णरेखा एंड द जॉग फॉल्स इन कर्नाटक एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल्स। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे वाटरफॉल्स के, ठीक है। लावा प्लेट्यू जो होता है वो ब्लैक सॉइल में रीच होते हैं जो फर्टाइल और कल्टीवेशन के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। लावा प्लेट्यू जो होते हैं वो ब्लैक सॉइल में रीच होते हैं और जो होता है वो फर्टाइल और कल्टीवेशन के लिए अच्छे होते हैं। कई प्लेट्यूज जो होते हैं वो सीनिक स्पॉट्स होते हैं जो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। Many plateaus have the scenic spots and are of great attraction to tourists, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्लेन्स, ठीक है। प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लेन क्या है? प्लेन जो होता है वो लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड होते हैं। लार्ज स्ट्रेचेस फ्लैट लैंड होता है, देखो जैसे कि ये प्लेन्स हो गया, मतलब प्लेन होता है, प्लेन का मतलब ही प्लेन हो गया, पूरा प्लेन रहेगा, ठीक है। ये जनरली जो होता है वो 200 मीटर से ज़्यादा मीन सी लेवल से ऊपर नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ प्लेन्स जो होते हैं वो एक्सट्रीमली लेवल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो स्लाइटली रोलिंग और अंडल्टिंग होते हैं, अंडरलेटिंग होते हैं। तो ज़्यादा टार प्लेन्स जो होते हैं रिवर्स और उनके ट्रिब्यूटरी से बनते हैं, ठीक है। रिवर्स माउंटेन से के स्लोप से फ्लो करती है और उन्हें इरोड करते हैं, ठीक है। उसे उन्हें क्या करते हैं? इरोड करते हैं। ये इरोडेड मटेरियल जो होता है वो कैरी करता है और अपने कोर्सेज और वैलीज में डिपॉजिट करते हैं। इन डिपॉजिट से प्लेन्स जो होते हैं बनते हैं। प्लेन्स जो होते हैं वो जनरली क्या होता है? फर्टाइल होते हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होता है, ठीक है, फर्टाइल होता है। प्लेन्स जो होता है वो जनरली क्या होता है? फर्टाइल होता है, ठीक है। और और क्या होता है कि इसमें बारे में कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना इजी होता है, इसके वजह इसमें इस वजह से प्लेन्स जो होते हैं वो थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स होते हैं। एशिया और नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़े रिवर मेड प्लेन्स होते हैं, ठीक है। एशिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र है, इंडिया में और या यांगजी चाइना में प्लेन्स बनते हैं, ठीक है। यांगटी, ठीक है, इन चाइना, और गंगा और ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, ये प्लेन्स बनाते हैं। तो प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। तो प्लेन जो होता है वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सबसे यूज़फुल होता है। यहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पीपल होती है, ठीक है, क्योंकि फ्लैट लैंड और हाउसेज और कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल होती है। फर्टाइल सॉइल्स की वजह से लैंड जो होता है वो हाईली प्रोडक्टिव होता है। इंडिया में जो होता है ना, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो होते हैं सबसे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में होते हैं, ठीक है। ये बताया गया है इसमें।
नेक्स्ट क्या बताया गया है, देखो जैसे कि यहाँ पे लोग प्लेन्स हैं, कुछ काम कर रहे हैं लोग, खेती कर रहे हैं लोग, ठीक है। लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, लैंडफॉर्म्स और मनुष्य। तो ह्यूमंस जो होते हैं वो अलग अलग लैंडफॉर्म्स पर अलग अलग तरीके से रहते हैं, ठीक है। जैसे माउंटेन्स जो एरियाज में है तो लाइफ डिफिकल्ट होती है, तो प्लेन्स बेटर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। प्लेन्स जो होते हैं मेन क्रॉप्स ग्रो करना, हाउसेज या रोड बनाना इजी होता है, ठीक है। तो तुमको डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि डिफरेंस, तुम डिफरेंस पॉइंट आउट कर सकते हो कि लोग अलग लैंडफॉर्म्स पर कैसे रहते हैं। कभी कभी जो होता है ना वो नेचुरल कैलेमिटीज जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, स्टॉर्म्स हो गया और फ्लड्स जो होता है वाइड स्प्रेड पे डिस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। ह्यूज लॉस होती है उनसे, जो कि लाइफ की और प्रॉपर्टी की होती है। अवेयरनेस क्रिएट करके हम इस रिस्क को क्या करते हैं, कम कर सकते हैं। इस रिस्क को हम अवेयरनेस करके इस रिस्क को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने सराउंडिंग से पता करो कि हम लैंड और वाटर को कितने तरीकों से यूज करते हैं ठीक है। और आपका काम क्या रहेगा कि अपने सराउंडिंग से पता करना पड़ेगा आपको कि आप पता करो कि लैंड और कितने जो लैंड है और वाटर है कितने तरीकों से यूज कर सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम लैंड जो होता है वो वेस्टफुल मैनर में यूज करते हैं, जैसे कि फर्टाइल लैंड पर हाउसेज जो होते हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं वो कंस्ट्रक्ट करना करता है। वैसे ही हम गार्बेज जो होता है वो लैंड या वाटर में थ्रो कर देते हैं, गार्बेज थ्रो कर देते हैं, ठीक है। और उन्हें डर्टी बना देते हैं, ठीक है, उन्हें गंदा बना देते हैं। लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। वैसे तो हम गार्बेज लैंड या वाटर में फेंक देते हैं, लेकिन हमें नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, ठीक है। हमें नेचर का इम्पोर्टेंट गिफ्ट जो है वो क्या है, केयरलेस मैनर में यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें हमें बिल्कुल ही केयरलेस मैनर में ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। देखो हमें पता है क्या है, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है जिसमें क्या हो गया, हेल्दी माइंड लाइव्स इन द हेल्दी बॉडी, एंड फॉर अ हेल्दी बॉडी क्लीन इन्वायरमेंट पर्टिकुलरली क्लीन वाटर एयर और हाइजीनिक सराउंडिंग्स आर प्री रिक्वेस्ट है। ये पहली रिक्वेस्ट है स्वच्छ भारत मिशन में। तो स्वच्छ भारत मिशन जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, तो अचीव फॉर ऑल दिस फॉर पीपल, ये सारे लोगों के लिए होता है, ठीक है। और क्या बताएगा कि द अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर आवर यूज, ये हमारे सिर्फ हमारे यूज के लिए नहीं है। इट इज आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। फ्यूचर जनरेशन को भी हमें अच्छे अच्छे तरीके से उन्हें देना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा पॉल्यूशन इज हार्मफुल हमारे लिए भी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हार्मफुल रहेगी चीज़ें, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट करेंगे चैप्टर 7, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आवर कंट्री इंडिया, आवर कंट्री इंडिया के बारे में है, ठीक है। तो मिलते हैं। एक्सरसाइज के लिए कमेंट करना, ये क्या करना है, एक्सरसाइज डालना है या नहीं डालना है, कमेंट आप लोग करते नहीं हो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 के साथ। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।